कमा सकें। तो जब मैंने कंटेंट बनाया तो मेरा कंटेंट बन गया 8 घंटे का। फिर 8 को मैंने 6 किया, फिर 6 को मैंने 5 किया, फिर 5 को मैं कम नहीं कर पाया, फिर 5 को साढ़े 4 और 4 नहीं कर पाया और कम नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा करूं कि ज़िंदगी में पहली बार, क्योंकि मैं टीचर्स डे पे आके अनाउंस किया और शिक्षक आपका मेरे पे बहुत 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 आभार है। हाँ, हमारे शिक्षक बड़े भारी हैं, उनके लिए मैं बड़ा आभारी। मैं इसीलिए ये सोचा कि मैं इतना कंटेंट नहीं दे पाऊँगा, तो आज मैं कुछ फ्री कोर्सेज़ देता हूँ। तो मैं आपको 3 कोर्सेज़ फ्री देने वाला हूँ इस वीडियो के एंड में। कोई कंडीशंस अप्लाइड नहीं है। 39,500 रुपीज़ के 3 कोर्सेज़ हैं। पर्सनल ब्रांडिंग का एक कोर्स दे रहा हूँ, हाउ टू कंडक्ट सक्सेसफुल वेबिनार का एक कोर्स दे रहा हूँ, माइक्रो वीडियो मास्टरी का कोर्स दे रहा हूँ। बस आपको इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे आप अप्लाई कर दीजिए। इसके कोई कंडीशंस अप्लाइड नहीं है। आपको बस अप्लाई करना है और आपको कोर्स मिलेगा। आपको एक वेबिनार में बुला करके वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि ऐप डाउनलोड करके कोर्स को आप ऐसे एक्सेस करेंगे। वैसे तो फ्री में आजकल मिलता नहीं है पीने का भी पानी, लेकिन फ्री में आप बन सकते हैं सुपर ज्ञानी, क्योंकि मैं ये आपके लिए कर रहा हूं। बहरहाल चलता हूं चौथी स्ट्रैटेजी पे। ये वीडियो के एंड में बताऊंगा कि फ्री कैसे मिल रहा है। जब भी आप किसी से बात करें तो अपने गोल्डन स्टेटमेंट, राइमिंग, कोट्स, अलाइटरेटिव ये बहुत करिए। अगर बिजनेस में लाना चाहते हो स्पीड, स्केल और सस्टेनेबिलिटी, कॉल नाउ टू जॉइन ईएई। ये मैंने एक बार राइमिंग किया था तो लोगों ने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ईएई के बारे में बातचीत किया। देखो पंच लाइन दो बीच में। हमारे एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर वेलू मनी, वो हर बात पे पंच लाइन देते हैं। हाँ, पंच लाइन से ऐसे हिला दो कि जोर का झटका धीरे से दिला दो। हाँ, आपका हर सेमिनार वीडियो लोग देखने आएंगे और आपकी पंच लाइन के लिए आप बड़े मशहूर हो जाएंगे। हाँ, जैसे गाड़ी के ऊपर करने के लिए लगाना पड़ता है जैक, वैसे ही हम कराएंगे आपके बिजनेस में बाउंस बैक। कुछ ऐसा करिए कि इससे ना लोग एंगेज रहते हैं। गोल्डन स्टेटमेंट के जब चलाओगे बाण, सीधा दिमाग में घुस जाएगा सारा ज्ञान। ऐसे करो प्रेजेंटेशन की लगे गोल्डन स्टेटमेंट की हो रही है बरसात, सामने वाला भी खुश होकर के तालियों के साथ कहे अरे वाह क्या बात क्या बात क्या बात। कुछ कोशिश करिए कि आप कैसे आप दे सकते हैं। जैसे मैंने आईबीसी के लिए एक बार कोर्स बनाए थे, सर्दियों में सेब, गर्मियों में लीची, ऐसे मीठे फल खाना चाहते हो तो ज्वाइन आईबीसी। ये क्या है? हाँ, ये राइमिंग कोट है। अगर कमाई करना चाहते हो हर मौसम एक जैसी, कॉल नाउ टू जॉइन आईबीसी, ये राइमिंग कोट है। या अलाइटरेटिव कर दो। हाँ, अलाइटरेटिव नाम बहुत होते हैं, टेस्टी ट्रीट, ब्लैकबेरी, डोनाल्ड डक, मिनट मेड, किंग कॉन्ग, पे पैल, ब्लॉकबस्टर, हीरो होंडा, ओहो मैलरन बोल, अमेरिकन एयरलाइन, रोड रनर, बेस्ट बर्ड, कितने सारे हो सकते हैं, टेड टॉक कितने हो सकते हैं। हाँ, बर्बरी। तो आप अलाइटरेटिव चीज़ें भी याद रह जाती हैं या वो अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं। और एक बात बता रहा हूं आपको, मैं आज तड़ता तड़ता बहुत सारी स्ट्रैटेजी दूंगा, नोट्स बनाते रहिएगा अपने साथ। शेयरिंग इज केयरिंग। चलिए चलते हैं पांचवी स्ट्रैटेजी, यूज एनोलॉजीज एंड मेटाफोर। एनोलॉजी मेटाफोर का बड़ा काम होता है। ये क्या होती हैं? ये कुछ फिगर स्पीच हो सकती है, कुछ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को किसी एनोलॉजी से, मेटाफोर से आप समझा सकते हो। ये एक नई अप्रोच है। किसी दो अनकंपेरेबल चीज को कंपेयर कर दो। जैसे इस घर में कोई चीज ढूंढना भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है। या मतलब घर में सामान ढूंढना बड़ा मुश्किल है। जैसे तुमसे बात करना तो दीवार पे सर मारने जैसा है। क्या मतलब हुआ? इट इज अ यूजलेस एक्टिविटी। या जब मैं कंटेंट प्रिपेयर करता हूं अपने माइंड में तो आई गेट बिजी लाइक अ बी, दैट मीन आई डोंट हैव इवन टाइम टू ब्रीथ। तो ये कुछ कहावतें होती हैं, इनका इस्तेमाल करिए, इससे बड़ा फायदा होता है। ही हैज लेजर शार्प फोकस, आई एम अ नाइट आउल। या लाइफ इज द हाईवे। लाइफ इज द हाईवे मतलब एक कंटिन्यूअस जर्नी है ये। या वेफर स्लिम मार्जिन, वेफर स्लिम मार्जिन, बड़ा पतला बहुत कम मार्जिन है इसके धंधे में, इसके धंधे में मार्जिन ही नहीं है। तो ये जब इस तरह की बातें करते हैं ना तो वो थोड़ा सा एंगेजमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो थॉट प्रोवोकिंग होता है और आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाते हैं लोगों पे। एक बार एक मास्टर जी कह रहे थे कि बेटा गजल और भाषण में क्या अंतर होता है? तो गोलू बोला पराई स्त्री का हर शब्द गजल होता है। हाँ, बोला भाषण, बीवी का हर शब्द भाषण होता है। तो क्या है, बस बेसिकली कुछ ऐसी आप इस तरह से अगर आप लेके चलते हो ना तो इससे बात बड़ी बनती है। और मेरे साथ बने रहना एंड तक। मैं आपको कैसे पैसा बनाया जाए, कैसे पर्सनल ब्रांडिंग किया जाए, सक्सेसफुल वेबिनार, माइक्रो वीडियो मास्टरी, पर इस वीडियो में बहुत कुछ सिखाऊंगा। बाद में ये वीडियो हट जाते हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के वीडियो तो नहीं रहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लोगों को शेयर करते रहिए। और साथ में मैं आपको 39,500 रुपये के कोर्सेज भी फ्री देने जा रहा हूँ। मैं ट्रेन द टीचर के कोर्सेज भी फ्री दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपको। फ्री देने में लोग सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ मांगेगा, नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं मांगने वाला। ये बस खाली टीचर्स के लिए कर रहा हूं। मैं लाइफ में पहली बार कोर्सेज सारे फ्री दे रहा हूं। तो अब छठी स्ट्रैटेजी ऐसे मान लीजिए कि कंपेरेबल एंड रेफरेंस पॉइंट। जब भी आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो उसमें कंपेरेबल, कुछ बता रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो रेफरेंस पॉइंट से बात करिए। एक बार मैंने खान सर का एक वीडियो बनाया था, आपने देखा, बहुत लोगों ने देखा, मिलियंस में व्यूअरशिप किया। तो मैंने खान सर से प्रश्न पूछा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये तो सबको पता है। इस प्रश्न का उत्तर मिल गया, लेकिन खान सर का असली नाम क्या, उसका उत्तर नहीं मिला। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये प्रश्न तो देश में बहुत हुआ। एक और प्रश्न देश में बहुत है,
वो ये है कि खान सर का असली नाम क्या है। तो क्या एक रेफरेंस पॉइंट है, कंपेरेबल है, बात थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। मैंने जैसे अब्दुल कलाम जी की वीडियो में बताया था कि जिस प्रकार राज्य अभिषेक के समय में भगवान राम की केवट ने मदद करी थी, उन्होंने केवट को इन्वाइट किया था, ठीक उसी प्रकार अब्दुल कलाम जी को मोची ने बहुत मदद करी थी, नाविक ने मदद करी थी अपने राज्य अभिषेक, यानी कि जब इस समय वो ओथ टेकिंग सेरेमनी ले रहे थे, राष्ट्रपति बन रहे थे, तो उन्होंने उनको इनवाइट किया। तो मैंने जब उनको कंपेयर करते हैं तो बड़ा सुंदर लगती है बात। हाँ, अभी एक एम्बुलेंस दादा का मैंने एक वीडियो बनाया था बड़ा भारत शो में। तो एम्बुलेंस दादा क्या, एम्बुलेंस के ऊपर मतलब बाइक की एम्बुलेंस बना दी उन्होंने, मोटरसाइकिल की एम्बुलेंस बना दी। मोटरसाइकिल पे ही लोगों को साइड में कैरियर बना करके लोगों का इलाज करने के लिए उनको अस्पताल ले जाते हैं, एम्बुलेंस पे वो फ्री में सेवा करते हैं। तो मैंने उनको क्या बोला कि बाइक पे पिज्जा और पार्सल आते देखा है, बाइक पे पिज्जा और पार्सल आते देखा है, लेकिन 2 पहिया पर जीवन की सवारी पहली बार देखी है। पिज्जा और पार्सल तो बाइक पे आता है, ये तो हमने सुना आजकल खूब, घर पे डिलीवरी होता है खाना, जोमेटो, स्विगी, लेकिन 2 पहियों पे जीवन की सवारी आए, वो पहली बार हमने देखा है। जैसे मैं एमएसएमई में बात करता हूं तो मैं इंडिया चाइना का एग्जांपल देता हूं कि चाइना में केवल 3.5 करोड़ एसएमई है और इंडिया में 6.5 करोड़ एसएमई है। और चाइना में वो 3.5 करोड़ एसएमई मिलकर के 60% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडिया के डबल 6.5 करोड़ होकर के भी केवल 30% जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और दूसरा, चाइना में हर रोज 18,000 नए एमएसएमई एसएमई ज्वाइन कर रहे हैं, इंडिया में केवल 1,000 हर रोज ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि चाइना 18 गुना तेज ग्रो कर रहा है। हाँ, इंडिया में 1,000 हर रोज बनते हैं, चाइना में 18,000 रोज बनते हैं। तो ये कंपेरेबल देने से समझ में आता है कि इंडिया आज कहां खड़ा हुआ है। जैसे आज मैं टीचर ट्रेनिंग कर रहा हूं, यूएस के अंदर टीचर ट्रेनिंग पे 15,000 रुपया एक साल में, हर साल एक टीचर पे इन्वेस्ट किया जाता है कि टीचर को ट्रेन करें। और इंडिया में वो 250 रुपए खर्च किया जाता है एक टीचर के ऊपर कि टीचर को ट्रेन किया जाए। इसलिए यहाँ पे टीचर की दुर्दशा बहुत है। टीचर हमारे देश में गरीब रह गया, वो करोड़पति नहीं बन पाया। बाकी बिजनेसमैन करोड़पति बने, टीचर नहीं बन पाए, सिखाने वाले लोग नहीं बन पाए, अपना पर्सनल ब्रांड बनाना नहीं सीखे। तो यूएस में 15,000 रुपया और इंडिया में 250 रुपया खर्च किया जाता है टीचर को ट्रेन करने के लिए। कंपेरेबल है, रेफरेंस पॉइंट है। हाँ, जैसे आप रेफरेंस पॉइंट देते हो तो बात बन जाती है। जैसे इंडिया में स्टूडेंट इतने हैं K-12 के लिए, इसलिए बायजूस इतना बड़ा, डेकाकॉन इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया बायजूस। हाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत हैं और इतने स्टूडेंट हैं स्कूल में पढ़ने वाले, 25 करोड़ स्टूडेंट हैं इंडिया के अंदर स्कूल में पढ़ने वाले। अगर इंडिया के बच्चों को अलग देश बना दे तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन जाएगा। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 22 करोड़ है और इंडिया में केवल स्कूल के बच्चे ही 25 करोड़ है और पाकिस्तान की रैंक 5वीं है, इंडिया की रैंक 5वीं हो जाती है। तो कंपेरेबल देने से बात समझ में आती है। अगला स्ट्रैटेजी पकड़ते हैं। चलिए, जब भी आप किसी से बात करते हैं, जब भी आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, अपने ब्रांड को बड़ा बनाना चाहते हैं, जब भी कोई क्रिटिकल मीटिंग पे जाते हैं या पब्लिक स्पीकिंग करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, डोंट गो अनप्रिपेयर्ड। हाँ, बी प्रिपेयर्ड एंड प्रॉपर्ली रिहर्स्ड। जब जितना अच्छा प्रिपेयर करेंगे, मैं भी अपने YouTube वीडियोस के अंदर या आज भी मैं जर्क फ्री कंटेंट देना पसंद करता हूं, गैस फ्री। हाँ, मिनिमम कट। मेरे जो एडिटर भी है ना, एडिटर ही बहुत खुश रहते हैं वीडियो एडिटिंग जब वो करते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। अरे विवेक सर के साथ में कट ही नहीं होता, बड़ा मजा आता है। लेकिन क्या प्रैक्टिस करके रखो। मैं भी दिन रात सोच के आता हूं, अपने दिमाग में पूरे कंटेंट को घुसा करके आता हूं। पहले अपने अंदर अच्छे से घुसा लेता हूं, फिर कंटेंट के अंदर अच्छे से घुस जाता हूं, फिर वो आपके अंदर घुसता है। बड़ा सिंपल है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। क्या मतलब हुआ कि कुएं के पत्थर पे जब बार बार रस्सी के आने जाने की रगड़ का निशान बन जाता है, उसी प्रकार लगातार अभ्यास करने से अल्प बुद्धि भी बुद्धिमान बन सकता है। तो कोई भी व्यक्ति, मैं भी जब पहली बार एक पब्लिक स्पीकिंग सेशन किया था तो मैं अपना सारा कंटेंट भूल गया था। ये पब्लिक स्पीकिंग इजी है, लेकिन अगर थोड़ा प्रिपेयर कर सको आप अच्छे से। हाँ, इसमें 75% प्रिपरेशन होती है और 25% एक्टिंग होती है। मेन प्रिपरेशन जितना, शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के नहीं है हाथ और पाँव। एक ही शब्द है औषधि और एक ही शब्द है घाव। हाँ, देखिए, अगर आप प्रिपेयर होकर जाएंगे, आपको नहीं पता आपने क्या अचीव करना है, तो सामने वाला भी कभी अचीव नहीं कर पाएगा। और जितना अच्छा प्रिपेयर होकर जाएंगे, द बेस्ट वे टू कॉन्कर स्टेज फ्राइट इज टू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। क्या बात करने वाले हो आप। हाँ, ग्रेट स्पीकर्स जो है ना, दे आर नॉट बॉर्न, दे आर ट्रेन्ड। हाँ, गिव प्रैक्टिस स्पीच दो आप लोग। देखो, मेरे से एक बार किसी ने, मैं वृंदावन में परिक्रमा कर रहा था, तो मेरे पास एक बंदा आया, बोला मैं भी पब्लिक स्पीकर बनना चाहता हूँ, आपकी तरह बात करना चाहता हूँ, क्या किया जाए। तो मैंने कहा सबसे पहला काम क्या करो, अपने से कम इंटेलिजेंट लोगों को, अपने से जूनियर को या स्कूल के बच्चों को स्पीच देना शुरू करो। आपको डर नहीं लगेगा, आपका डर निकल जाएगा। उसकी प्रैक्टिस करो, उसकी प्रैक्टिस करो। एक बार मैं कपिल सिब्बल जी के साथ बैठा हुआ था। कपिल सिब्बल आप जानते हैं, पॉलिटिशियन है, वो किसी भी पार्टी से हो, मेरे को पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं उनके प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन, लॉ की बात कर रहा हूँ। तो जो कपिल साहब के साथ बैठा था, तो सिब्बल साहब क्या कर रहे थे, उस समय आजम खान का केस लड़ने के लिए जा रहे थे। और आजम खान का केस उनका अगले दिन था लखनऊ के अंदर। उन्होंने लखनऊ हाई कोर्ट में, वहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने जाना था आजम खान के केस में। तब आजम खान को जेल से निकाला जा रहा था उस समय।
तो वो बैठा के आधा घंटा मुझको पूरा आजम खान की कहानी सुनाई उन्होंने, कपिल सिब्बल जी ने, वो पूरा आधा घंटा सुनाते रहे। हाँ, तो अब हम सोचे यार काफ़ी हो गया, बात किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। उन्होंने क्या बताया ये नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन पूरी कहानी उन्होंने सुनाई कि आजम खान के साथ बचपन में उनके बेटे के साथ क्या हुआ, स्कूल की कहानी, ये वो, और उनका एज का चक्कर, और ये सब खूब खूब उन्होंने बातें बताई। तो बाद में बोल रहे थे मुझे, अरे कुछ नहीं, वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, कल मैंने कोर्ट में बोलना है। तो क्या होता है, आदमी एक इतना सीनियर लॉयर, जो मोस्ट पेड लॉयर, हाईएस्ट पेड लॉयर आज देश के अंदर, वो भी अगले दिन बोलने से पहले किसी के सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो मेरे सामने प्रैक्टिस कर रहे थे। मैं भी कई बार ऐसा करता हूँ, कुछ मुझे को जब ये आज आपके साथ में पावरफुल कंटेंट बनाना था, मुझे आज जब आपके सामने ये टीचर प्रोन्योर, सोलर प्रोन्योर, कंटेंट प्रोन्योर, वीडियो प्रोन्योर की बात आज आपसे करनी थी, तो मैं भी अपने ऑफिस के 4-6 लीडर्स के साथ में पहले प्रैक्टिस कर लिया। कभी उन्हें कोई कहानी सुना दी, कभी कोई कहानी सुना दी। ढूंढिए कि आप किसके साथ थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेस्ट वे टू कॉन्कर स्टेज फियर इज यू शुड नो व्हाट यू गोना टॉक अबाउट। सी इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। आपको समझ ही नहीं है इस बात की। आपको समझ, तो जितना अच्छा प्रिपरेशन होगा उतनी अच्छी बात बनेगी। वैसे आपको बता दूं, इस स्ट्रैटेजी के बाद खाना बेशक आज बाहर से मंगवाएं, लेकिन फिल्म की तरह वीडियो का पूरा एंड देख करके जाएं। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं कुछ फ्री में देने वाला हूं, जिसके लिए मैं कुछ चार्ज नहीं करने वाला, कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है। अगला मैं आपको बताता हूं, आपको अगर बहुत इन्फ्लुएंस करना लोगों, तो सी क्यूब क्या होता है? कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, कंटेजियस। कि जितना अच्छा कन्विक्शन होगा उतना कॉन्फिडेंस आएगा, जितना कॉन्फिडेंस होगा कंटेजियस फैलने वाली बीमारी, जैसे कोविड फैलने वाली बीमारी कंटेजियस बोलते हैं उसको। ऐसे ही मेरा कॉन्फिडेंस आपके अंदर जाएगा, तब जाएगा जब पहले मेरे अंदर होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना ये टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, हर आदमी सीख सकता है। मैं पहले शाय था बचपन में, मैं स्टेज पे खड़े होकर भी बात नहीं कर पाता था, लोगों से बात नहीं कर पाता था, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता था। गुड न्यूज़ है कि जितने सुपरस्टार पब्लिक स्पीकर्स हैं, ये सब के सब जन्म से अच्छे नहीं थे, ये सब ने सीखा है। और मैं भी आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जितना लो एनर्जी होगा, मोनोटोनस वॉइस होगा, सामने वाले पे कभी असर ही नहीं आएगा। तो इसलिए भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि अज्ञ च श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। जिसको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, अपने कंटेंट की नॉलेज नहीं है, जिसको उसमें कन्विक्शन नहीं है, बात बनेगी नहीं। क्यों लोग आपसे सुनना नहीं चाहते, आपकी बात पे अटेंशन नहीं देते? क्यों आपको आपका ब्रांड मजबूत नहीं मानते हैं? क्योंकि उन्हें जो आप बोल रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको जल्दी नहीं है, उनको इच्छा नहीं है, उनको विश्वास नहीं है, वो नहीं लेना चाहते हैं आपसे कुछ भी। लेकिन अगर आपके अंदर कन्विक्शन आ जाएगा तो बहुत तेज क्योंकि एंथुसियाज्म कंटेजियस है, ये फैलता है। मैं जब तैयारी करके आता हूँ ना, मेरी 206 हड्डियाँ इकट्ठे बोलती हैं। मेरे शरीर में जितनी हड्डियाँ, करंट जो दौड़ रहा होता है वो इकट्ठे बोलता है कि नहीं है? मैं एक्टिव और अलर्ट रहता हूँ आपके सामने। अब मैं पहले मैं कई बार बैठ के वीडियोस बना रहा था, मैं वापस खड़े होकर के वीडियोस बना रहा हूँ, उसमें मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज का ऑडियंस डजंट केयर इवन इफ यू नॉट वेल। आप सोए नहीं, आपकी तबीयत खराब है, आपकी तबीयत ठीक है, आप कैसे हैं? वैसे मैं काफ़ी एनर्जेटिक हूँ, मेरी तबीयत एकदम फिट है। मैं लगभग 23 किलो वजन अपना कम कर चुका हूँ इस समय, 100 डे चैलेंज पे चल रहा हूँ, आपको मालूम है, बहुत हाई ऑन एनर्जी उस समय। लेकिन आपके लिए मुद्दा ये एंथुसियाज्म होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, अपना ब्रांड बना पाएंगे। एक्सप्रेसिवली बात करिए, सिंसियरली स्माइल करिए, नेचुरली मूव करिए। देखो मैं साफ बात बता दूँ, मुँह से बोलोगे तो सामने वाले के कान तक जाएगा, तर्क से बोलोगे सामने वाले के दिमाग तक जाएगा, दिल से बोलोगे तो सामने वाले के दिल को छू जाएगा। और जब वो दिल तक जाता है तो सही समझ में आता है और हमेशा याद भी रह जाता है। तो मुद्दा बड़ा सिंपल है कि ऑलवेज गिव अ स्पीच दैट यू वुड लाइक टू हियर। वही स्पीच देना जो आप सुनने को तैयार है। मैं जब ये कंटेंट दे रहा हूँ, अगर ऐसा कंटेंट मुझे कोई सुनाएगा तो मैं सुनने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानते हैं मैं वही हलवाई हूँ जो अपनी दुकान की मिठाई खाता हूँ। तो मैं इतना इंश्योर करता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको कम टाइम के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाए। अगली स्ट्रैटेजी है, जब आप बात करते हैं तो विजुअली बात करिए। वर्बल विजुअल वोकल को समझिए। वर्बल विजुअल वोकल क्या होता है? केवल 7% कंटेंट काम आता है, 38% आपकी टोन ऑफ वॉइस काम आती है और 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज काम आती है। बॉडी लैंग्वेज। वर्बल क्या होता है? वर्बल होता है आपके कंटेंट क्या बना करके लाए, वर्ड्स क्या लिख करके ला रहे हैं, स्पीच कैसी रखने वाली है, आपकी भाषा क्या होने वाली है। लेकिन वोकल है पिच, आपका टोन, आप कितने शब्द बोलते हैं, आपकी वॉइस की क्वालिटी क्या है, इमोशन कैसा है, वॉइस मॉड्यूलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और विजुअल क्या है? बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके बॉडी जेस्चर, आपकी अपीयरेंस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद है आपकी टोन, और सबसे कम इंपॉर्टेंट है कंटेंट। तो आप जो कंटेंट बोलने वाले हैं उसको पहले घोट लो, तो आपकी बॉडी भी बोलेगी, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका शरीर, सब कुछ बोलेगा। देखिए आपने वो गाना तो सुना होगा ना, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा।